नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैं आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ। जॉन मिल्टन पे बहुत ज़्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ ट्रिक्स प्रोवाइड कीजिए, कुछ मैटर प्रोवाइड कीजिए। सो मैं पंकज ओझा आपके सामने जॉन मिल्टन के 5 जो एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट्स हैं उन पे कोड लेके आ गया हूँ। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जान रहा हूँ एग्ज़ाम का समय है, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। मिल्टन्स 5 एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट। देखिए, प्रिलेटिकल का मतलब होता है चर्च से संबंधित, बिशप से संबंधित। एंटी प्रिलेटिकल मतलब चर्च के अगेंस्ट या बिशप के अगेंस्ट, बिशप के अगेंस्ट। तो ये जो चर्च के अगेंस्ट 5 ट्रैक्ट लिखे, कितने लिखे थे मिल्टन ने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार बहुत आसान भी पूछता है। तो ये ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट मिल्टन ने लिखे हैं, मतलब 5 चर्च के अगेंस्ट, चर्च के विरुद्ध ट्रैक्ट मिल्टन ने लिखे हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। इनको पहले तो आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए पांचों के पांचों एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम उनका उच्चारण करना आता हो, चूंकि थोड़ा सा लिटिल टफ है, मुझे भी दिक्कत हुई थी। तो थोड़ा उसको पहले आप प्रोनाउंसिएट करना सीख जाएंगे तो मेरा कोड बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आइए देखते हैं कोड पे क्या है। कोड बहुत आसान कोड है, बिल्कुल आपको कई बार बस पढ़ना पड़ेगा। या मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाने लगा हूँ अब, क्योंकि आपके एग्जाम्स नज़दीक है। बार बार आप बस रिपीट कर लीजिएगा इसको मेरे वीडियो देख के ही। आइए शुरू करते हैं। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। और इसको जूम आउट करते हैं। रिफॉर्म इन, देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने शुरू किया है रिफॉर्म, यहाँ से रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन शॉर्ट, हर एक वर्ड का यहाँ अर्थ है, हर एक शब्द का अर्थ है। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स। अब प्रिलेटिकल आपको याद करना ही पड़ेगा। प्रिलेटिकल मतलब चर्च संबंधी। प्रिलेटिकल का क्या मतलब है दोस्तों? चर्च से संबंधित, बिशप से संबंधित। तो रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन, जैसे किसी को आदेश दे रहे हो कि रिफॉर्म कीजिए, प्रिलेटिकल वर्जन जो चर्च संबंधी सरकार थी, अगर फाइनली आपको माफी चाहते हैं तो आप रिफॉर्म कीजिए। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। प्रिलेटिकल मतलब चर्च से संबंधित। तो रिफॉर्म से दोस्तों क्या हो गया, आइए डी कोड करते हैं। रिफॉर्म से ऑफ रिफॉर्मेशन हो गया। ये पहला, अगर क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है कि पहला एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट कौन है, तो कौन सा है? ऑफ रिफॉर्मेशन है। मई 1641 में आया। कब आया दोस्तों? मई 1641 में आया। आप सिंपल 1641 याद रख सकते हैं, या ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले ऑफ रिफॉर्मेशन आया। क्योंकि अगर पूछ दिया सबसे पहले कौन आया है, या दूसरे नंबर पे कौन आया है, या ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी के बाद कौन आया, तब फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा पहले कौन आया है। इसीलिए कोड महत्वपूर्ण हो जाता है। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म से ऑफ रिफॉर्मेशन, शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स। तो पहले शॉर्ट प्रिलेटिकल पे आते हैं। पहले चीज ये जान लीजिए, ये सेकंड है, सेकंड शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट, राइम करवाइए। सेकंड, जो सेकंड एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट है मिल्टन का, वो शॉर्टेस्ट है, वो सबसे छोटा है। पूछ सकता है विच एमंग द फॉलोइंग इज, या विच एमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट ऑफ जॉन मिल्टन, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो शॉर्टेस्ट एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट ऑफ जॉन मिल्टन इज सेकंड, सेकंड शॉर्टेस्ट। थोड़ा राइम कर रहा है, सेकंड शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट। और सेकंड है क्या? कोड में जाइए, रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल वर्जन्स। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रिलेटिकल मतलब ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी। ऐसे इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, ये कब आया? जून जुलाई 1641 में आया। पहला वाला कब आया था?
मई 1641 में आया था, ये जून या जुलाई 1641 में आया, पब्लिश हुआ, आया मतलब यहाँ पर पब्लिश हुआ। जून जुलाई 1641 में क्या पब्लिश हुआ? ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, और ये शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट है, सेकंड है इसलिए शॉर्टेस्ट है, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। इसको आपको प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए, आप बार बार पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। आइए अगला आते हैं, तो रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स, वर्जन्स से दोस्तों हो गया एनिमैड वर्जन्स, थर्ड हो गया, थर्ड एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट कौन सा हुआ दोस्तों? एनिमैड वर्जन्स। ये जुलाई 1641 में आता है, जुलाई 1641 में आता है। प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी के बाद आता है एनिमैड वर्जन्स, थर्ड पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, जुलाई 1641 में आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आप चर्च गवर्नमेंट, रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट। अब चर्च गवर्नमेंट से आप देखिए द रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट, पूरा नाम है द रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रीलेटी। अगर पूरा नाम नहीं भी याद है तो द रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट आपको याद होना चाहिए। ये फोर्थ एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जूम करने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी, तो रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट आप याद रखिए कोड के माध्यम से। आप चर्च गवर्नमेंट, तो आप चर्च गवर्नमेंट का मतलब द रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी, ये कब आया? ये फरवरी 1642 में आया दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो अपना फोर्थ ट्रैक्ट में जॉन मिल्टन ने अपने नाम का मेंशन किया है, ये ध्यान में रखिएगा। ही इंक्लूडेड हिज नेम ऑन दिस ट्रैक्ट, तो द रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट में इन्होंने अपना नाम मेंशन किया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और एक चीज़ है कि ये एनिमैड वर्जन्स के 6 महीने बाद पब्लिश हुआ था। ओके, 6 महीने बाद ये आया था, एनिमैड वर्जन्स के 6 महीने बाद। नेक्स्ट चलते हैं, पहले फिर से कोड दोहराते हैं। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी, फॉर फाइनल अपॉलजी। रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। अब फाइनल अपॉलजी से आते हैं दोस्तों, फाइनल अपॉलजी से क्या हो जाएगा? अपॉलजी फॉर सेमेक्टाइमनस, अपॉलजी फॉर सेमेक्टाइमनस। प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, चूंकि आपको याद होना चाहिए पांचों एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट। डाइवोर्स ट्रैक्ट अभी मैंने आपको बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में 3 मिनट में बता दिया था, इसको 3 मिनट में तो फिनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा। अपॉलजी फॉर सेमेक्टाइमनस, अपॉलजी फॉर सेमेक्टाइमनस, ये अप्रैल 1642 में आया, अप्रैल 1642 में ये फाइनल एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट है। कौन सा? अपॉलजी फॉर सेमेक्टाइमनस, ये फाइनल, इसीलिए मैंने यहां कोड में फाइनल अपॉलजी लगाया है। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक शब्द जो कोड में बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। रिफॉर्म इन शॉर्ट पॉलिटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी, रिफॉर्म इन शॉर्ट पॉलिटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। दोस्तों इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एनिमैड वर्जन्स है, जो थर्ड पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, वो जुलाई 1641 में लिखा गया था एज ए रिस्पॉन्स टू द वर्क्स एंड क्लेम्स ऑफ हॉल। ये हॉल नामक जो व्यक्ति थे उनके जवाब में, उनके जो उन्होंने रचना की थी, जो उन्होंने दावे किए थे, क्लेम्स मीन्स दावा, जो उन्होंने दावे किए थे उसके रिस्पॉन्स में मिल्टन ने एनिमैड वर्जन्स लिखा था। और एनिमैड वर्जन्स के बाद तो ये क्रम याद रखिएगा, रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। इफ़ यू वांट, अगर आप अंतिम रूप से क्षमा चाहते हैं तो आप जो चर्च संबंधी जो सरकार है उसमें रिफॉर्म कीजिए। इसका हिंदी में अर्थ मेरे कोड का ये हुआ, रिफॉर्म इन शॉर्ट प्रीलेटिकल वर्जन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट फॉर फाइनल अपॉलजी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, फिर से आता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार।